नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट एंड रेडी स्टॉक्स पे। इस चैनल पे आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो कि परफेक्टली रेडी हो मूवमेंट देने के लिए। ठीक है, तो आप अगर आपके पास छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट होते हो, मंथली आप इन्वेस्ट करते हो, और जब आपके पास पैसे होते हो तब पता ना चले कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टाइम टू टाइम इस चैनल पे आपको ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट मिलेंगे जो कि परफेक्टली रेडी हो एक अच्छा मूव देने के लिए। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के हम स्टॉक्स पे सीधा मूव करेंगे, और आज का हमारा स्टॉक सिलेक्शन है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो आज का ये स्टॉक है, और सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। तो फंडामेंटल्स में मैं जो देखता हूँ ना, सबसे पहले मेरी फंडामेंटल्स में मैं मोस्टली बेसिकली दो ही चीज़ें देखता हूँ। पहला मैं देखता हूँ नेट प्रॉफिट मार्जिन, दूसरा देखता हूँ रेवेन्यू। उसके बाद बाकी चीज़ों को मैं देख लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका बहुत बढ़िया है। इस कंपनी का 25% के आसपास नेट प्रॉफिट मार्जिन है। मतलब ये कंपनी जितने का बिजनेस करती है ना, जितने का रेवेन्यू जनरेट करती है, उसका 25% ये अपना प्रॉफिट मतलब घर ले जाती है। अब ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं ना जिनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया है और रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे है, वो कंपनी का देखो शेयर प्राइस ना आज ना कल बढ़ना ही है। बस ये टाइम का होता है कि कब बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसका बढ़ना ही बढ़ना है शेयर प्राइस। ठीक है, तो इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट क्वार्टर दो का हमने देखा 25 के आसपास है। सेल्स ग्रोथ एक ये भी इम्पोर्टेंट ये है, फंडामेंटल में देखा जाता है तो सेल्स ग्रोथ भी ये बढ़िया है। ठीक है, अब इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन हम लोग देख लेते हैं एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और यहाँ से हम लोग 2006 के आसपास से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखते जाओ, आप देखते रहें, देख रहे हैं, तो ये कहीं भी इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम ही टाइम पे, बहुत कम ही क्वार्टर्स में 10% के नीचे आया है। ठीक है, 10% के ऊपर ही ये कर रहा है। तो मतलब ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, काफ़ी लंबे टर्म से प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ठीक है, तो इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया है। शेयर प्रोमोटर होल्डिंग में इसका 75% के आसपास है। ठीक है, तो एक एडिशनल वो हो गया। एज ए प्रोमोटर होल्डिंग का बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बट ठीक है तो ये प्लस पॉइंट ही है। अब देख लेते हैं इसका रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है। ठीक है, मैं दो ही चीज़ देखता हूँ फंडामेंटल में, एक नेट प्रॉफिट मार्जिन और दूसरा रेवेन्यू। पता चल जाता है कि कंपनी काम कर रही है तो कंपनी कमा रही है कि नहीं कमा रही है। ठीक है, कंपनी का अर्निंग रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है कि नहीं कंपनी में। रेवेन्यू बता देता है कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है कि नहीं कंपनी में, और नेट प्रॉफिट मार्जिन बता देते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं। और किसी भी कंपनी में जो प्रॉफिटेबल है और जिसका रेवेन्यू बढ़िया ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है, उसी में ही आप कोई भी इन्वेस्ट करना चाहेगा। ठीक है, अगर कंपनी कमा रही है तो आप इन्वेस्ट क्यों नहीं करोगे ना। तो ये है, फिर है अब ये यहाँ पे रेवेन्यू का ग्रोथ है। ठीक है, तो 2019 में 5,500 के आसपास करोड़ के पास रेवेन्यू था इसका, फिर 7,500 के आसपास आया, फिर 7,200, फिर 6,900। ये देखो 21 और 22 ये कोविड के टाइम का है, 20, 21 और 22 कोविड के टाइम का है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं दिखा। फिर 2030 में देखो ये 7,000 के नीचे चला गया था, 6,900 के आसपास चला गया था, फिर ये 7,000 से ऊपर आया है। ठीक है, अब थोड़े और पीछे में जाके देखेंगे इसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ ईयर्स में। तो 14 से यहाँ देखोगे ना, इसका रेवेन्यू देखो, ये कंसिस्टेंट ग्रोथ है। 3,000, 3,400, 3,300, 3,500, 4,200। ठीक है, तो अब इस तरह से अब देखें तो अब आगे, क्योंकि कोविड का टाइम वो इसका निकल गया, अब मार्केट सारे ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये अब 7,500, 8,000 के पास पहुंचने में इसके रेवेन्यू को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब ईयर एंड ईयर रेवेन्यू भी कंपनी का बढ़िया है और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बढ़िया है कंपनी का। तो फंडामेंटली ये स्टॉक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसके चार्ट को देख लेते हैं हम लोग। तो चार्ट में हम देख रहे हैं ना, चार्ट में क्या है ना, ये देखो चार्ट में दिसंबर दिसंबर में देखो चार्ट में यहाँ पे दिख रहा है कि देखो वॉल्यूम कितना बढ़िया है। वॉल्यूम 93 मिलियन के आसपास दिसंबर में आया, 46% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। फिर आया वॉल्यूम 70 के आसपास है, रिटर्न इसने 37% दिया है। और फिर यहाँ पे देख लो अभी फेब चल रहा है, वॉल्यूम 37 के आसपास है और 16% का रिटर्न अभी ऑलरेडी कंपनी ने दे दिया है। और नेक्स्ट 2 मंथ्स में अच्छी चांसेस, अच्छी पॉसिबिलिटी है कि 50% के आसपास का ये रिटर्न आराम से दे देगा। ठीक है, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ये स्टॉक्स पे जो भी है ये मेरे व्यूज़ हैं, आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के व्यूज़ को लेके इन्वेस्ट करें।
ये जो भी मैंने बताया ये मेरा व्यू है। आप बिना सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइज़र का एडवाइस लिए इन्वेस्ट मत करना है इसमें, ठीक है। और ऐसे ही स्टॉक्स के लिए मैं बताते जाऊंगा, टाइम टू टाइम मैं बताते जाऊंगा, मैं अपना व्यू बताते जाऊंगा कि कौन कौन से स्टॉक्स मुझे लग रहे हैं कि बढ़ने वाले हैं। उस पर आप अपने उस स्टॉक्स पे एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप अपना एडवाइस लेके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ऐसे स्टॉक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे।